हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आई होप कि सबको पता होगा। आज का जो सेशन होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, यह होगा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इससे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मॉडर्न हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। आप में से जो भी नहीं देखे हैं वो लोग भी फटाफट देख लीजिए। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। और चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। इस टॉपिक में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। साथ ही हम लोग विश्लेषण सहित देखते जाएंगे। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। गांधी जी के पिता थे कौन? करमचंद गांधी। इनका उपनाम जो था कवा था, कवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवा गांधी था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? यह श्यामल लाल दास कॉलेज, ये भावनगर है। श्यामल दास कॉलेज भावनगर, राइट आंसर ए होगा। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल में प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इनके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ यानी विधि की प्रिपरेशन की पढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उनका नाम था इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह जो है गुजराती, हिंदी और तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था लैंग्वेज। 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? आप लोग देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कई बार कई एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी एग्जाम देने से पहले। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? यह है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के गांधी समर्थक थे यानी महात्मा गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। राइट आंसर डी होगा। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? रामराज के युगल सिद्धांत, इसका राइट आंसर होगा बी, सत्य तथा अहिंसा को गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कहा जाता था। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है पूछा है। राइट आंसर इसका डी होगा, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये जो है सही है। शेष जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए बी सी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? अंतिम स्थान जो है हड़ताल को प्राप्त है। आप लोगों को भी पता है गांधी जी बहुत भूख हड़ताल करते थे, अगर गांधी जी को अपनी बात मनमानी होती थी तो। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
सही नहीं है पूछा है, इसलिए राइट आंसर जो ए हो जाएगा। ए में जो दिया हुआ है ये गलत है, यानी सही नहीं है। राइट आंसर ए हुआ। और शेष जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। हिंसा का क्रूरतम रूप जो है यह गरीबी का अस्थायित्व है। गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? क्या तरीका बताया? इसके लिए आत्मनियंत्रण बताया। राइट आंसर ये होगा आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? आई होप कि ये सबको पता होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी कि डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गए थे कब? तो 1893 में, और आए थे कब? 1915 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आप लोगों को पता चल चुका होगा। इसका राइट आंसर होगा 1915, जस्ट पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? राइट आंसर होगा पीटर मारिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें समान बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें क्या हुआ? तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.के. गांधी ने, क्वेश्चन नंबर 16, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे। राइट आंसर बी होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। यह अहमदाबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। कब? 17 जून 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे डैश कहा जाता था? इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना पूछा है, इसमें फिनिक्स जो है सबसे पुराना है। ये क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में, देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने फिनिक्स जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म यह दक्षिण अफ्रीका में अपनाए थे। राइट आंसर सी होगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 21 में है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये आई होप कि सबको पता होगा। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर डी होगा। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध और साधना दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। साध और साधना। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। राइट आंसर बी होगा। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इनके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? उसमें सत्ता नहीं है। शेष जो दिया हुआ है नैतिकता, धर्म और मानवता, ये सब है और सत्ता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? यह महात्मा गांधी ने दिया है सत्याग्रह शब्द। देखते हैं कैसे सत्याग्रह शब्द का महात्मा गांधी जी ने भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सत्याग्रह में सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। राइट आंसर डी होगा। सत्याग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये तो पता चल ही चुका है कि सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना या सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। कई बार पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? राइट आंसर ए होगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में, चंपारण के बाद 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया। फिर क्या हुआ, 1918 में ही गुजरात के खेरा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। फिर महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। बाद में फिर क्या हुआ कि गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया।
हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह जो है एक नैतिक शक्ति है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है और सत्याग्रह क्या है, एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये सबको पता होगा कि ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। कब कहा था हम लोग वो भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझते थे? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। राइट आंसर सी होगा, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसका कि आंसर कूट में देना है। ऑप्शन कूट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, महात्मा गांधी के राजनीति जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम क्या है? आपको इसके लिए इसका डेट वाइज ईयर और डेट दोनों याद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर बी होगा। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, फिर खेरा हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ। चलिए हम लोग इसका एस बी देखते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुआ है। कहाँ हुआ? चंपारण, बिहार में। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है यह फरवरी से मार्च 1918 में हुआ है। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर याद नहीं रहता है तो। खेरा सत्याग्रह जो है यह 22 मार्च 1918 को हुआ। असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 से 22 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? आई होप ये सबको पता होगा। अभी हम लोग देखे भी हैं कि यह चंपारण सत्याग्रह है। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। 3/20वें भाग, जिसको 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन जो होता है, मुक्त करने के लिए लगन एवं अन्य गैर कानूनी अववाहों, जिसको कि हम लोग कर बोलते हैं, करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने इसे उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसका भी आंसर कूट में देना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है इसमें कथन दिया हुआ, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है पूछा है। पहला देखिए क्या है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, ये सही है। दूसरा है कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। और चौथा है वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ये भी सही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को महात्मा गांधी की स्टोरी पूरा जिसके जीवनी या स्टोरी जो मेंस में पूछा जाता है चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, फिर हम लोग उस पर एक अलग सा टॉपिक लाएंगे और बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे जो इसको कि मतलब मेंस में पूछा जाता है और मेंस में हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे। इसका राइट आंसर डी होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में
प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। राइट आंसर बी होगा। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख बात जो है वह है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? किनसे प्रभावित रही है? अगर जीवनी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि रस्किन से भी था, थोरो से भी था और टॉल्स्टॉय से भी था। इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। ये भी पूछा जाता है। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, इससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। अहिंसक असहयोग का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है ये। 35 में है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी नहीं संबंधित थे। शेष जो दिया हुआ खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ये सबसे जुड़े हुए थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसका राइट आंसर होगा बारदोली का नेतृत्व नहीं किया था। शेष जो है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेरा सत्याग्रह, ये सारा आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किए थे। गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह देखिए 1918 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ का नेतृत्व किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी नहीं बल्कि वल्लभ भाई यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। पहला है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, ये राइट है। दूसरा है असहयोग आंदोलन शुरू किया, ये भी राइट है, हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी सही है, जो कि 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। राइट आंसर ए होगा। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले बार उन्हें महात्मा कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब सफल हो गया था तो महात्मा गांधी को यानी कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? राइट आंसर होगा प्यारेलाल। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर सी होगा, वाइकोम सत्याग्रह में नहीं लिया था। इसके अलावा जो है राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ये सब में गांधी जी प्रत्यक्ष तौर पर भाग लिए थे और वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे।
वाईकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, शेष जो है उसमें लिया था वही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसका कि आंसर कूट में देना है। क्वेश्चन नंबर है 43 में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया। पहला है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये राइट है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, वाईकोम सत्याग्रह में भाग लिया था, हम लोग ऊपर भी देखें। इसका राइट आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट इसका अगर विश्लेषण देखना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, जो वर्तमान में केरल का अंग है त्रावणकोर, में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वाईकोम सत्याग्रह, यह हुआ था 1924 से 25 में, नाम दिया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। दूसरा कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं कही गई है, इसलिए इस कथन को भी सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। यह हुआ था 20 दिसंबर 1920 को, राइट आंसर बी होगा। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहां आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था, पेशे से एक शिक्षक था, राइट आंसर सी होगा, जेबी कृपलानी शिक्षक, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहता था, सन 1930 में जेल गए। इसका राइट आंसर होगा बी, जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 में हम लोग 46 क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 वीडियो लाएंगे, उसमें भी देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिए। ये सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शेयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ऑल स्टेट पीसीएस के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सके तो वो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख ले, ताकि उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो आप लोग इतना काम तो कर ही सकते हैं, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।